बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर खैरियत से होंगे। आज फिर आपको अपना इंजीनियर यूट्यूब चैनल में फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज हम अपने लेक्चर नंबर 34 में देखेंगे सिंगल स्टेज इम्पल्स जनरेटर। कि सिंगल स्टेज इम्पल्स जनरेटर हमारे पास क्या चीज होती है, इसको किस मकासद के लिए यूज किया जाता है और सिंगल स्टेज इम्पल्स जनरेटर को किस तरह डिजाइन किया जाता है। ये सब सीखने के लिए आज का लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 34 को शुरू से लेकर एंड तक देखें, दरमियान से स्किप ना करें ताकि आज के लेक्चर की आपको मुकम्मल समझ आ जाए। टाइम ज़ाया के बगैर अपने मेन टॉपिक की तरह चलते हैं और आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले सिंगल स्टेज इम्पल्स जनरेटर की डायग्राम की बात करें तो बेसिकली हम सिंगल स्टेज इम्पल्स जनरेटर को इस तरह कुछ डिजाइन करते हैं। हमारे पास डिजाइनिंग में दो कैपेसिटेंस यूज किए जाते हैं, दो रेजिस्टेंस यूज की जाती हैं। एक हमारे पास जनरेटर यूज होता है और VT यानी कि आउटपुट वोल्टेज और Vin यानी कि इनपुट वोल्टेज, और एंड पे हम सर्किट को ग्राउंड करते हैं। बेसिकली इन कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को हम किस तरह जोड़ते हैं ये हम सीखते हैं। बेसिकली हमारे पास जो C1 होता है कैपेसिटर, उसको हम वोल्टेज जो Vin होते हैं यानी कि इनपुट वोल्टेज के साथ जोड़ देते हैं, और जनरेटर को हम सीरीज में लगाते हैं और जनरेटर के साथ ही R1 रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। और जो हमारे पास R2 रेजिस्टेंस होती है और C2, इनको हम पैरेलल में लगा देते हैं और एंड पे हम Vout यानी कि आउटपुट वोल्टेज लेते हैं। सारे सर्किट को डिजाइन करने के बाद हम बेसिकली क्या करते हैं, इस सर्किट को अर्थ कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये किस तरह काम करते हैं। हमारे पास अगर हम पॉइंट नंबर 1 की बात करें, C1 इज चार्ज फ्रॉम DC सोर्स। वो कहता है कि हमारे पास C1 जो कैपेसिटर है वो चार्ज होता है DC सोर्स से। किससे होता है? हमारे पास DC सोर्स से होता है, वो चार्ज होता है। अगर हम इसी तरह सेकंड पॉइंट की बात करें, वो कहता है स्पार्क गैप G ब्रेकडाउन। वो कहता है कि जब हमारे पास C1 कैपेसिटर चार्ज होता है DC सोर्स से, तो हमारे पास जो गैप होता है, जनरेटर का गैप होता है स्पार्क गैप, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। इसी तरह अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो कहता है कि रेजिस्टेंस R1 एंड R2 अक्रॉस C2। इसका मतलब है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस R1 लगी है और रेजिस्टेंस R2 है, ये क्रॉस होती हैं C2 के। वो कहता है कि हमारे पास रेजिस्टेंस R1 और R2 अक्रॉस C2 यानी कि C2 कैपेसिटर के इर्द गिर्द लगी हुई है। इसी तरह हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि फोर्थ पॉइंट में वो क्या कहता है हमें, वेव शेप डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ जनरेटर एंड लोड कैपेसिटेंस। वो कहता है कि हमारे पास जो वेव फॉर्म बनती है, फोर्थ पॉइंट में हमारे पास जो वेव फॉर्म बनती है वो डिपेंड करती है जनरेटर और कैपेसिटर के लोड्स पर, कि कैपेसिटर में कितना लोड्स है। हम जब C1 कैपेसिटर को DC सोर्स से चार्ज करते हैं तो वो इसमें जो हमारे पास वेव शेप बनती है कुछ इस तरह। वेव शेप जो बनती है वो डिपेंड करती है जनरेटर के ऊपर, और हमारे पास जो सर्किट में कैपेसिटर लगी हुए हैं उन पर डिपेंड करती है कि इनका लोड कितना है। इसी तरह अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो उसमें कहता है कि एग्जैक्ट वेव शेप इफेक्ट बाय इंडक्टेंस इन सर्किट। वो कहता है कि हमारे पास एग्जैक्ट जो वेव शेप बनती है इस तरह कुछ, वो डिपेंड करती है सर्किट की इंडक्टेंस के ऊपर। वो कहता है सर्किट की इंडक्टेंस जितनी भी होती है ना, उस पर ये डिपेंड करती है, इफेक्ट करती है, इंडक्टेंस पर इफेक्ट करती है। सर्किट की कुल इंडक्टेंस के ऊपर ये एग्जैक्ट वेव शेप जो होती है इस तरह वो इफेक्ट करती है हमारे पास। इसी तरह अगर हम लास्ट पॉइंट यानी कि 6 पॉइंट की बात करें, वो है हमारे पास इंडक्टेंस डिपेंड अपॉन फिजिकल डायमेंशन ऑफ सर्किट। इस पॉइंट में वो कहता है कि इंडक्टेंस जो होती है हमारे पास सर्किट की जितनी भी इंडक्टेंस होती है, ये वाली
इस एंगल से हम यानी कि इससे हम इंडक्टेंस को शो करते हैं। सर्किट की वो कहता है कि हमारे पास जितनी भी इंडक्टेंस होती है वो डिपेंड करती है फिजिकल डायमेंशन, यानी कि हमारे पास सर्किट की यानी कि सर्किट को हम जैसे चार्ज करते हैं, सर्किट चलता रहता है फिजिकल। हमारे पास सर्किट एक चल रहा है सिंगल स्टेज इम्पल्स जनरेटर का, तो वो हमारे पास इंडक्टेंस होती है, वो डिपेंड करती है इसके ऊपर। तो ये था आज का हमारा बेसिकली लेक्चर नंबर 14, जिसमें हमने देखा है सिंगल स्टेज इम्पल्स जनरेटर को किस तरह डिजाइन करते हैं और इसमें जितने भी अलाल लगे हुए हैं इसको हम किस तरह यूज करते हैं। तो उम्मीद है आज के लेक्चर से आप बहुत कुछ सीखे होंगे और आपको बहुत कुछ समझ आई होगी। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अपना इंजीनियर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलें ताकि तमाम नए आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक्स वॉचिंग योर वीडियो।